Hello and welcome to my channel Wangsang Storyteller. Please, if you like my story, please follow, like, share and subscribe to my channel. पिछले पार्ट में आपने देखा कि विंग को कैसे कुछ मेमोरीज याद आती हैं और कैसे वांजी को किन किन चीज़ों का रिग्रेट है अपनी लाइफ। अब इससे आगे जो समारोह होता है सुयांग का वो ख़त्म हो गया था। सब अपने अपने स्टेट को लौट गए और लान वांजी कैपिटल क्लाउड रेसेस में लौट गया। वांजी को हर बार अभी सपना आने लगा कि वो अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं कर रहा है और उसका हस्बैंड बार बार उससे बोल रहा है कि उसकी हेल्प करे, उसने नहीं किया है। ये सब उसके साथ रेगुलर होने लगा, जिससे वांजी क्या होते हैं मेंटल हेल्थ पे भी धीरे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होने लगा था। वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल बन गया था। और वुइंग को उस दिन के बाद कुछ भी मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ इतना कि वो किसी से हेल्प मांग रहा है, मतलब अपने हस्बैंड से हेल्प मांग रहा है। उसको दिखी तो नहीं थी किसी की भी शक्ल और लोग उसको ज़बरदस्ती जहर पिला रहे हैं। उसको कुछ भी याद नहीं आया। ठीक है, तो विंग एंड सुयंग ने इस जो भी स्टेट थी इसकी हालत जितनी भी वेंचाओ ने ख़राब कर दी थी। इसके मतलब जो भी इसकी कंडीशन थी उसको सुधारने के लिए काफ़ी सारे काम किए। जैसे विंग ने देखा कि यहाँ पे अनाज तो बहुत है और सीधे की सीधे वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट यानी चावल तो यहाँ पे बहुत मात्रा में पैदा होता है, लेकिन वो सीधे के सीधे ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है दूसरे स्टेट हैं और इस दूसरे स्टेट में। और जो ऐसा होता है तो इससे जो किसान होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो पाता। तो विंग ने क्या करा ना वहाँ पे तो काफ़ी सारी न्यू फूड डिशेस इंट्रोड्यूस करवाई, मेनली मॉडर्न टाइम के बिस्किट्स ये और केक्स जो काफ़ी लंबे टाइम तक क्या हो ना सुरक्षित रह सके, जिनको ऐसे फ्रूट्स डेजर्ट्स ऐसे बेच के जो यहाँ से वहाँ मतलब किसी और स्टेट में जाते थे या फिर बाहर जाएं या फिर वहाँ पे जाएं तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता था। एंड उसने क्या करा ना ऐसे ही बहुत सारे यहाँ टूरिज्म बढ़ाने के लिए उसने क्या करा ना काफ़ी स्मारक टाइप के मंदिर टाइप के ये सब खुलवाए कि जिनको देखने के लिए ना मतलब वो इतने अलग तरीके के होते थे ना जिनको देखने के लिए लोग बाहर बाहर से आते थे, मतलब इस तरीके की चीज़ें की जिससे क्या हो ना लोग ना काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव हुए इन चीज़ों को, जिससे टूरिज्म बढ़ा और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और उसने क्या करा ना काफ़ी सारे न्यू फूड डिशेस को इंट्रोड्यूस किया, मेनली मॉडर्न टाइम के बिस्किट जिनका ट्रांसपोर्ट करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। विंग ने यहाँ कपड़े तो देखिए कि कपड़े होते थे तो उनमें न्यू तरीके के डिज़ाइंस को इंट्रोड्यूस किया, न्यू तरीके के कपड़े बनाने के लिए न्यू टाइप के स्मारक एंड मंदिर बनाए, जिससे वो स्टेट में टूरिज्म भी बढ़ा। फ्रूट जूस जिससे स्टेट के बाहर बेचकर यहाँ के जो स्मॉल बिजनेस होल्डर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसा वो कमाए, मतलब अच्छी खासी मोहरें कमाए। ठीक है, तो विंग ने यहाँ ओमेगास और बीटास के लिए मेन क्या करा ना काफ़ी स्कूल से इस तरीके से वो खुलवाए ताकि वो ओमेगा और बीटा को बुली ना किया। जैसे काफ़ी सारे कानून बनवाए गए ओमेगास और बीटास के हक में कि उनको कोई भी ऐसे बुली ना करे, और स्कूल्स खोले गए जहाँ के उनको ना एजुकेशन मिल पाए, चाहे मास्टर आर्ट की हो या फिर किसी जो इस तरीके की वो सीखना चाहते हैं या फिर उनको जो टैलेंट है वो बाहर आए। विंग और सुयांग ने मोस्टोट को काफ़ी आगे तक मतलब काफ़ी आगे तक ले जा चुके थे। जो चीज़ें सुयांग ने विंग की हेल्प से अपने स्टेट में इंट्रोड्यूस की थी उनकी एक गिफ्ट के तौर पे एम्परर लाइन सिचेन के पास भी भेजा गया विद टैक्स। मतलब यहाँ पे ऐसा होता था कि साल भर में हर स्टेट से एक बार टैक्स जरूर जाता था ताकि यहाँ का देश ना और ज़्यादा मजबूत हो पाए, जो किंगडम है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो विंग का मतलब गिफ्ट्स तो सुयांग तो चाहता था कि सिर्फ मतलब हम अपना टैक्स भेज दें, जो 1 लाख मोहरें हैं गोल्ड के कॉइन्स हैं सिर्फ वही भेजने चाहिए, लेकिन विंग ने बोला कि नहीं, हमको बस इतना ही नहीं, हमको गिफ्ट से सभी भेजने चाहिए ताकि हमारा फ्री में प्रमोशन हो जाए। वहाँ पे अगर मतलब आपने लैन सिचैन को इम्प्रेस कर दिया और वहाँ पे और स्टेट के लोग भी आए होंगे तो धीरे धीरे बातें फैलेंगी। मतलब अगर हम वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भेज दें जो हमारे स्टेट में बनाई जा रही हो काफी यूनिक हैं तो क्या होगा ना इससे वहाँ के लोग काफ़ी मतलब इम्प्रेस हो गए अगर, तो फिर ये चीज़ें फैलेंगी, ये चीज़ें आग की तरह फैल जाएंगी और हमारा फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। तो फिर इस बात के लिए स्वयं मान गया। तो उसने पूरे टैक्स के साथ गिफ्ट्स को लेकर जाने के लिए वैनिंग को भेजा, जो एक ओमेगा था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। वैनिंग और वैनसंग जो एक अल्फा था उनको भेजा था। तो फिर क्या होता है ना जो वैनिंग होता है
तो वेन्निंग को भी भेजने का ये कारण ये था, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे मतलब कि अल्फा ही नहीं मतलब ओमेगा भी हर चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए वेन्निंग को भेजा गया, मतलब मेन पावर और दिखाने के लिए। और इतने टाइम में वेन्निंग मैंचिंग मतलब यहाँ के ज्यादातर जितने भी ओमेगा थे, जितना भी बीटास थे, मार्शल आर्ट और ये सब चीजें ना सीख चुके थे। मतलब वो ऐसे नहीं थे कि उनको मतलब कोई भी डरा देगा, फिर कुछ भी उनके साथ कोई कुछ भी कर देगा, इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं था। जब सबके सब कैपिटल में जब पैलेस था वहां पे पहुंचे, लैन सेचेन का जो भी दरबार लगा हुआ था उसमें पहुंचे, तो और जो अदर कुल प्रमुख थे ना उन सबने अल्फाज को ही भेजा था, क्योंकि उनको रास्ते में चोरी वोरी ये सब होने का डर था कि कुछ भी हो सकता है मोहरो वोहरों के साथ, तो वो तो उन्होंने तो अल्फा भेजा था। लेकिन मोई एक ऐसा स्टेट था जिसमें मतलब एक ओमेगा को भेजा गया था। तो फिर इसमें क्या होता है, जब वो भेजा गया, जब कैपिटल में जो पैलेस था, जब पैलेस में अदर स्टेट के कुल प्रमुख द्वारा भेजे गए अल्फा अपने अपने टैक्स दे देते हैं, तो लास्ट में मोस्ट स्टेट की बारी आती है। तो जो वेंडिंग था वो आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। पहले तो राजा एम्परर होता है, उनको मतलब जो भी उनको रिस्पेक्ट जो भी देनी होती है वो देता है, फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर बताता है कि ये 10 लाख गोल्ड कॉइन्स है टैक्स के रूप में, और एक गिफ्ट से हैं जो किंग सुयांग ने मतलब स्टेट किंग सुयांग ने एम्परर के लिए भेजे हैं। ठीक है, तो लैन सीचेन जो होता है देख के हैरान हो गया कि एक ओमेगा होके ये कैसे यहाँ एक स्टेट किंग को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। मतलब यहाँ पे तो बाकी जितने भी होते हैं अल्फा अल्फा होते हैं, तो मतलब ऐसा मोस्टेट ने कैसा कर लिया ऐसा। लैन सीचेन ये तो जानता था कि मोस्टेट की काफी तेजी से तरक्की हो रही है, मतलब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बट कि ये लोग जो कल तक अपना कर्ज माफ करवाते रहते थे कि हमारा इस साल का माफ करवा दो, वेंचर तो यही करता था ना ज्यादातर लोगों से लूट के, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, कह के अपना माफ कराता रहता था। और इस साल इन लोगों ने पूरा का पूरा टैक्स देने के लिए आ गए, और मतलब ये सब जान के उसको काफी ज्यादा अचंभा हुआ। और लैन सीचेन ने जब वैनिंग का फुल कॉन्फिडेंस और ये सब देखा, तो फिर कि मतलब वो वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे अल्फा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ के बाकी जो अल्फाज हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वेन्निंग किसी रॉयल फैमिली या फिर इससे कोई बिलोंग करता हो, तो मतलब उसको काफी ज्यादा अचंभा हुआ। जो मुंह शेर से आए हुए गिफ्ट्स को जो एक एक करके खोला गया ना, तो लोगों ने सोचा क्या ही दे दिया होगा, मतलब मुंह स्टेट नहीं, उनको भी पता था थोड़ी थोड़ी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उनको भी पता नहीं था। तो फिर जब उनके गिफ्ट्स को ना खोला गया, तो सबसे पहले उसमें से ना रोप्स थी। ठीक है, तो जो रोप्स होती है उनमें जो कढ़ाई थी ना, कढ़ाई वो मतलब चमक रही थी, और ऐसे ही चमकने वाली कढ़ाई ना पहली बार, मतलब ऐसे चमकने वाले रोप्स को पहली बार लोग देख रहे थे और काफी अचंभे में हो गए। जो एम्परर था वो भी काफी अचंभा हो गया, बाकी जो लोग जहाँ पे कुल प्रमुख के रिप्रेजेंटेटिव ये सब बैठे हुए थे वो भी काफी। तो वैनिंग ने मतलब बोला कि ये रोप्स होने की ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जो डायमंड्स होते हैं ना उनकी भी मतलब काफी वो, उन डायमंड्स को गोल्ड के साथ पिरोया गया है, फिर उसके साथ उसके पूरे डिजाइन पूरा इसमें जो भी कढ़ाई बढ़ाई है वो सब की गई है। और उसकी जो कढ़ाई थी ना उसमें बहुत बड़ा ड्रैगन बने हुए थे, मतलब ड्रैगन बना हुआ था मेन, जो मतलब एक किंग को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे रोप्स को देखकर ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ये मतलब देवता इस तरीके के रोप्स मतलब देवता ही पहनते होंगे, ऐसा तो धरती पे बनना मुश्किल है, मतलब इतना ज्यादा सुंदर बनाया हुआ था। तो सेकंड गिफ्ट था, उसमें खाने पीने की चीजें थी जैसे बिस्किट्स और जूसेस ये सारी चीजें थी। तो फिर मतलब तो वेंडिंग ये बताता है कि मतलब ये ऐसे स्किट्स और ये जूसेस हैं जो काफी लंबे टाइम तक इनको मतलब प्रिजर्व ही रहेंगे, खराब नहीं होंगे। मतलब जैसे कुछ भी होता है आटे के, और ये आटे से बने हुए हैं, और ये फूलों या फिर ये फूलों के रसों और जूसेस जो होते हैं वो फ्रूट्स इनसे बने हुए हैं। तो फिर जो एम्प्रर होता है ये बात जान के भी, मतलब फ्रूट तो 2-3 दिन रखो सड़ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे तो ये काफी लंबे लंबे टाइम तक रहने, ऐसा मतलब ऐसा भी कैसे पा लिया है इन लोगों ने, काफी हैरान हो गया। और फिर मोई स्टेट की सबसे खास थी वहाँ की तलवारें जो वहाँ के लोग बनाते थे, लेकिन जो उसकी मयान होती थी ना उस पे इस बार काफी अच्छी सी डिजाइन, और उसमें भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया गया था। उसमें छोटे छोटे मतलब मोती वोती इस तरीके से लगाए गए थे, ऐसा लग रहा था मतलब कोई शाही आदमी ही इस तरीके की तलवार को कैरी कर सकता है। मतलब और उसके हैंडल पे भी ना मतलब एक ड्रैगन इस तरीके का बना हुआ था, मतलब उसके ड्रैगन का जो पूरा वो होता रहता वो भी काफी मतलब सुंदर, उसकी ग्रिप भी काफी अच्छी बनाई हुई थी। तो फिर जैसे वो नहीं होती है जापानीज कटाना, उस तलवार को ना उस तरीके का मतलब लुक दिया गया था कि कटाना की तरह, तो वो काफी पकड़ने वकड़ने में काफी अच्छी और ग्रिप वाइज काफी ज्यादा मतलब अच्छी बनाई हुई थी। मतलब उसका लुक भी काफी अच्छा था, एंड वर्क करने में या फिर किसी लड़ाई वड़ाई करने में उस चीज के लिए भी काफी अच्छी धारदार मतलब बहुत अच्छी बनाई हुई थी।
और फिर उसमें और सबसे लास्ट में जो वेनिंग होता है, वो सबसे लास्ट का जो उनका गिफ्ट होता है वो होता है क्या, एक मिरर। जब मिरर को मतलब वेनिंग होता है, वो एम्परर को बताता है कि जो ये मिरर है इसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, कोई किसी ने मिरर पहले देखा नहीं था। वो लोग पानी में या फिर किसी भी मेटल के सरफेस पे ऐसे करके अपना फेस देखते थे, लेकिन इतना क्लियर हमको मतलब अपनी प्रतिबिंब ऐसे दिख रहा है। ये सब देखकर भी मतलब लोग काफी हैरान थे। और लोगों के बीच में जो बाकी जो कुल प्रमुख जो अल्फाज आए हुए थे टैक्स वैक्स से, उनके बीच में बातें होने लगी। तो उस वक्त वेनिंग ने ये सोचा कि मतलब जो विंग है उसका दिमाग कितना तेल चलता है ना, मतलब वो यहाँ से तो अब ये के बातें पक्का बाहर जाएंगी, 101% है। और मतलब जिसको देख के राजा ही इम्प्रेस हो गया, और भी ज्यादा मतलब और भी फायदा होने वाला है, मतलब हमारा जो स्टेट है उसको। जो वेनिंग होता है वो राजा को प्रणाम बोलता है, और उसको तो इतना पता चल गया था कि अपना दबदबा तो हमने बना दिया है यहाँ पे, तो फिर अब वो प्रणाम बोल के एक जगह पे बैठ जाता है। तो विंग की जो वो थे कि हमारा मतलब विंग ने ये सारी चीजें इसलिए एम्प्रेस तक भिजवाने के लिए मतलब बोला था, ताकि उनकी चीज़ों का फ्री में एडवर्टाइजमेंट या भी प्रमोशन हो जाए, और भी और से ज़्यादा जो मोस्टेट के साथ लोग जुड़े व्यापार के लिए या फिर एनीथिंग एल्स किसी चीज़ के लिए। और फिर ये भी बताना था बाकी लोगों के मुंह पहले की तरह, मतलब मोस्टेड पहले की तरह नहीं रह गया है। तो पैलेस की ये सारी बातें आग की तरह फैली। तो पैलेस की ये सारी बातें ना आग की तरह फैल गई लोगों के बीच में, और मो स्टेट में टूरिज्म एंड व्यापार और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा। तो विंग होता है ना, आप विंग पे आते हैं। जो विंग होता है ना, वो अभी भी उन 3 बच्चों को ढूंढ रहा था, जिसको उसने उनके ट्रू गार्डियंस तक पहुंचाना था, पर उसे कहीं से भी कोई भी मतलब इशारा नहीं मिल रहा था। पूरा 1 साल से ज्यादा का टाइम बीत चुका था, और विंग की डिलीवरी भी नहीं हो रही थी। विंग के सपनों में एक बार फिर से वही बच्ची होती है, वो जो डोर कीपर थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आती है। तो विंग को तो फिर वो विंग को मतलब वो लड़की बताती है कि उसको वो जो बच्चे हैं, वो 3 बच्चे जिनको उसने उसकी रक्षा करने टू गार्डियंस तक पहुंचाना है, वो 3 बच्चों से मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो उसको थोड़ा सा और वेट करना होगा, और बिना वेट करने के अलावा उसके पास रास्ता नहीं है, मिलने वाले हैं। तो फिर विंग को अपने बच्चों के लिए भी कंसर्न होता है। फिर वो पूछ लेता है उसकी डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही, ये मतलब क्यों नहीं हो पा रही है, ऐसा ये सब पूछता है। तो जो बच्ची होती तो मतलब बोलता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, मतलब उसको डर लगती है। तो फिर जो बच्ची होती है वो बोलती है, नहीं, जो बच्चे हैं ना तुम्हारे उसमें, मतलब जिन बच्चों से तुम प्रेग्नेंट हो, वो अभी ध्यान में है और अपनी एनर्जी को ना वो कंजर्व कर रहे हैं। तो विंग ने कुछ और, तो फिर ये सारी बातें जानकर ना विंग को हैरानी हो गई कि जिन बच्चों ने अभी तक जन्म नहीं लिया है, वो अभी से ध्यान में मतलब कैसे हो सकते हैं, वो कौन सी एनर्जी कंजर्व कर लेंगे, अभी तो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो विंग कुछ और पूछना चाहता है बच्ची से, तो बच्ची बोलती है टाइम पूरा हो गया है और मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये बोल के तो विंग की सीधे नींद खुल जाती है, यानी मॉर्निंग हो गई थी। तो विंग इसी बात का मतलब इतनी सारी बातों से ना विंग कंफ्यूज हो रहा था कि वो किसी से हेल्प भी मांग रहा था, उसके हस्बैंड ने उसकी हेल्प नहीं की, और फिर ये वो बच्चे उसमें हैं मतलब अभी ठीक है। उसको इस बात की जान के तो काफी खुशी भी थी कि उसके बच्चे ठीक हैं, लेकिन हैरानी भी थी कि वो अभी से मतलब ध्यान में कैसे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट मी, और अगर आगे को आप जानना चाहते तो प्लीज 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 मेरी वीडियोस देखें, प्लीज मेरी कहानी सुने, इतनी बुरी भी नहीं है प्लीज। और प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो प्लीज, स्टोरी और भी इसी मोटिवेशन के साथ डालो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो।